आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जहां भगवा ब्रिगेड को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए तमाम तरीके से सांप्रदायिक एजेंडे पर काम किया जा रहा है। कभी हिजाब विवाद, कभी नमाज, कभी अजान, तो कभी किसी बहाने महाराष्ट्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा घेरना पड़ता है। और जब भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में महाराष्ट्र में कामयाब नहीं हो पा रही है तो राज ठाकरे को उन्होंने आगे कर दिया। अब राज ठाकरे को आगे कर दिया गया तो अपने आप को कट्टर हिंदू बताने के लिए राज ठाकरे उतारू हैं, जहां अजान को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया और उस बयान के बाद प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि किसी भी बवाली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जहां अजान और लाउड स्पीकर को लेकर के खास तौर पर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जहां महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ना हनुमान चालीसा बजाया जाएगा और ना ही शोभा यात्रा निकालने दी जाएगी। मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर जो आपको करना है आप करिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और ठीक अजान से 15 मिनट पहले किसी को हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भगवा ब्रिगेड को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है और महाराष्ट्र सरकार ने किस तरीके से कदम उठाए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अजान हनुमान चालीसा विवाद के बीच नासिक प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। वहां लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी। यह भी कहा गया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी होगी। अजान से 15 मिनट पहले या बाद में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। दीपक पांडे ने कहा कि 3 मई तक यानी ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेनी होगी। 3 मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल आज राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक नासिक के अलावा पूरे महाराष्ट्र में यह फैसला लागू किया गया है। इसके बाद धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ इजाजत के बाद ही किया जा सकेगा। दिलीप वालसे पाटिल डीसीपी संघ मीटिंग में इसका आदेश दे चुके हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का इस बयान भी आया कि उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई के कमिश्नर बैठक कर निर्णय कदम उठाएंगे, गाइडलाइंस तय करेंगे। पुलिस ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए तैनात है। किसी भी तरह का तनाव न पैदा हो, इस पर हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। बीते दिनों महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीतिक गरम है। सबसे पहले महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक का अल्टीमेटम दे रहा हूं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए और अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो वो मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनेताओं को इस मुद्दे में कूदने का मौका मिल गया, जहां महाराष्ट्र से उनकी सियासत डगमगा चुकी थी। एक से बढ़कर के एक जहरीले भारतीय जनता पार्टी सामने के नेता सामने आए जो लाउड स्पीकर मुफ्त में बांटते हुए दिखाई दिए, तो कुछ एक तो ऐसे भी निकले जो खुद राज ठाकरे से गलबैया करने के लिए उनके घर पहुंच गए, जिसकी तस्वीरों को बार बार मैं सामने रखता रहा। वहीं गाइडलाइंस में और भी बातें महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर विवाद गहरा हो गया।
इस बीच सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब किसी भी धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। खास बात यह है कि राज्य द्वारा यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर को लेकर बीते दिनों बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मस्जिद के गेट के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी पुलिस आयुक्तों और अधिकारियों को नए फैसले से अवगत कराने के निर्देश दिए। नासिक पुलिस आयुक्त ने पहले ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेने को लेकर आदेश जारी कर दिया था, जहां आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया कि लाउडस्पीकर पर चाहे कोई भी हो, चाहे अजान को लेकर के हो, चाहे मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर के हो, हर किसी को अब इजाजत लेनी पड़ेगी लाउडस्पीकर के लिए। और मस्जिद को जो घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि देश के 9 राज्यों में वो तस्वीर सामने आई जहां मस्जिद के सामने जानबूझ करके बवाल काटा गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि जो लाउडस्पीकर बजाया जाएगा मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर बजाया जाएगा और कोई भी शोभा यात्रा जो है मस्जिद के पास से नहीं निकलने दी जाएगी। 100 मीटर की दूरी पर आपको सारे काम करने होंगे। इसी पर संजय रावत ने भी बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने रविवार को कहा कि श्री राम के नाम पर सांप्रदायिकता को भड़काना भगवान राम के आदर्शों का अपमान है और भगवान राम भी मध्य प्रदेश के खरगोन की पूरी घटना को लेकर बेचैन होंगे। खरगोन में रामनवमी के दिन सांप्रदायिक झड़पें हुई थी, जिनके कारण कर्फ्यू लगा दिया गया था। रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए धार्मिक मतभेद के बीज बोने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ में रावत ने लिखा कि अगर कोई कट्टरवाद की आग भड़काना चाहता है और चुनाव जीतने के लिए शांति भंग करना चाहता है तो वे दूसरे विभाजन का बीज बो रहा है। सांप्रदायिक झड़पों का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि ये अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले रामनवमी शोभा यात्रा संस्कृति और धर्म के बारे में होती थी, लेकिन अब तलवारें लहराई जाती हैं और सांप्रदायिक फूट डाली जाती है। मस्जिदों के बाहर हंगामा किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा हुई। रावत ने भाजपा सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन बीच में ही छोड़ दिया, वे अब भगवान राम के नाम पर तलवारें दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे हिंदुत्व नहीं कहा जा सकता। रावत ने कहा कि हिंदू और मराठी नववर्ष के मौके पर 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा पर मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में सांस्कृतिक शोभा यात्राएं निकाली गई, परंतु इन शोभा यात्राओं के मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरने के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक और नई मिसाल कायम कर दी है, जहां भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम भगवा ब्रिगेड और तमाम हिंदू संगठन के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है, जो शोभा यात्रा के दौरान हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में हमेशा पाए जाते हैं। और 100 मीटर की दूरी तय करके महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर भाजपा को और राज ठाकरे को आईना दिखाने का काम कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में बदला लेगी, ये भी देखने वाला वक्त बताएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।